हेलो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्पीकिंग में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स को, उर्दू अल्फ़ाबेट्स को। हिंदी में जिसे वर्णमाला बोलते हो आप, और इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स बोलते हो, और उर्दू में आप इसे हुरूफ बोलते हो। क्या बोलते हो आप? तो हुरूफ बोलते हो आप, जो हर्फ की जमा है। ठीक है, हुरूफ जो हर्फ की जमा, यानी ढेर सारे हर्फ को मिलाकर हुरूफ बनता है। हर्फ क्या होता है? तो इंग्लिश का जो आपका लेटर होता है, हिंदी का जो आपका वर्णमाला होता है, वर्णमाला में जो आपका स्वर और व्यंजन का एक एक होता है, जैसे आ ई, ये सारे आपके क्या थे? स्वर थे। तो उसी तरह से उर्दू में आपके ये हर्फ, एक को हम हर्फ बोलेंगे और बहुत सारे अगर हैं तो हम इसको हुरूफ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल्स में, ए ये लेटर है, ये क्या है आपका? ये आपका लेटर है। पर यहीं पर अगर आ जाए ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके लेटर्स हो जाते हैं, यानी ये आपके क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। तो इसी तरह ये एक है तो हर्फ है, बहुत सारे हैं तो हुरूफ हो जाते हैं। हर्फ कैसे लिखते हैं? तो हर्फ ऐसे लिखते हैं। हुरूफ हुआ तो यहाँ पे बीच में वाव लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अलिफ। ये रहा अलिफ। इसको कैसे लिखते हैं? तो अलिफ। हिंदी में अगर लिखना हुआ तो अलिफ। ठीक है, आ का साउंड और ए का साउंड, यही दोनों साउंड आते हैं, ए का और हिंदी में आ का, छोटे आ का साउंड आता है। बड़े आ का साउंड तब आएगा जब इसके ऊपर ऐसे छोटा सा मध्य हो, अलिफ मध्य आ, तब जाके ये आएगा बड़े आ का साउंड। अभी यहाँ पे ये मध्य नहीं था तो ये छोटे आ का साउंड कर रहा है। उसके बाद इसको हम हिंदी में बोलते हैं बे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं बे। अगर हम देखें तो मेन साउंड जो ये कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा वाला साउंड कर रहा है, बे। और हिंदी में साउंड करता है ये बे या फिर बा। जैसे आपको लिखना हुआ बतख, या फिर उर्दू में लिखना हुआ बतख। बा यहाँ भी है, बा यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, खा यहाँ भी है, खा यहाँ भी है, दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं आपके? बतख। उसके बाद हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है पे। अगर देखें तो इसका जो मेन साउंड है वो ऐसे होता है, पे। हिंदी में पे या पा, ये वाला साउंड निकलता है। जैसे आपका हो जाता है पर, पारा पर। इसी तरह हिंदी में भी पारा पर, ये आपका पा हो गया, ये आपका रा हो गया, तो दोनों मिला के क्या बन गए? पर। ठीक है, अब हम हमारा देखते हैं ते। तो ऐसे वाला साउंड कुछ कर रहा है, ते। और हिंदी में क्या कर रहा है? तो ते या ता। अब जैसे हम देख लेते हैं तुम, तुम, ता का साउंड कर रहा है तुम। इसी तरह हिंदी में भी तुम, उर्दू में भी तुम लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, ये ता है और ये माँ है। यहाँ ऊ की मात्रा लगी हुई, यहाँ कोई मात्रा नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पे ज़ेर, यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ कैसे होता है ज़ेर ज़बर। तो ज़बर अगर ऊपर की साइड है तो ज़बर, नीचे की साइड है तो ज़ेर, ऐसे करके है तो पेश। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके
साउंड पर कि वहाँ ऊ की मात्रा लग रही है, ए की मात्रा लग रही है, ऐ की मात्रा लग रही है। जैसे तुम, ते और मीम है, यहाँ पेश लगेगा, ते मीम पेश तुम। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। टे, क्या आएगा? टे। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद जाके हिंदी का साउंड करता है ये टे, टा से टमाटर। अब हम देखते हैं अगर हमें लिखना हुआ टे से कोई वर्ड, तो हमें टमाटर ही को ले लेते हैं, टमाटर। और हिंदी में अगर लिखना हुआ तो टमाटर, सेम पॉइंट है। अब हम मिलाते हैं कैसे, टा टा, मा मा, आ, फिर टा फिर टा, फिर रा, टमाटर। यानी कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स को पहचानने लगे तो हमें लिखने में आसानी होगी और पढ़ने में भी, स्पेशली हमें पढ़ने में आसानी होगी। लिखने को तो अभी हम ये भी सीखेंगे कि फिर मिला के कैसे लिखते हैं। तो अभी आपको मिला के जब लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इतना इजी नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहला क्लास है आपका ये, सॉरी दूसरा क्लास है। पहले क्लास में तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो अगर देखा जाए तो सीखने के लिए जो आपका लर्निंग पॉइंट है ये पहला क्लास है। तो हम देखेंगे स्लोली बट इन द विनर। तो देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है से। तो जो हमारा से होता है, क्या होता है? से यानी हिंदी के जो हिंदी का छोटा सा होता है उस पर एक ही मात्रा लगा दें, से। अब हम देखते हैं इससे क्या होता है। से सोचते हैं क्या होता है, क्या होता है? समर। जैसे हमारे उर्दू में लिखा होता है समर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, समर, सा का साउंड देकर। जैसे सा, माँ, यहाँ माँ है, यहाँ रा है, तो क्या हो जाएगा आपका मिला के, यहाँ रा है तो आपका क्या हो जाएगा मिला के, समर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जीम। जीम, यहाँ रा, जीम का साउंड हम देखते हैं। जीम कैसे लिखा जाएगा? या तो आप ऐसे करके जीम लिख लो या फिर आप ऐसे करके जीम लिख लो। तो जीम का जो हिंदी में साउंड होता है वह होता है जीम, और जीम से उर्दू में होता है जहाज़। और देखते हैं जीम से उर्दू में होता है जहाज़। ठीक है, हिंदी में भी अगर हम देखें जहाज़ तो कुछ ऐसे ही लिखा जाता है ना, जहाज़। यहाँ पे ये बिनती होता है जहाज़ वाले में। तो जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है, जो लटक रहा है ना ये हाँ है। आ का साउंड यहाँ आता है, आ का साउंड यहाँ भी आता है, जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है। तो हमारा सब मिला के यहाँ पर भी जहाज़ होता है और यहाँ पर भी जहाज़ होता है। उसके बाद हम देखते हैं चे। देखते हैं हमारा इसके बाद वाला पॉइंट जो है वह है चे। ठीक है, चे को हम हिंदी में दर्शाते हैं CHEEY, चे, और हिंदी में दर्शाते हैं चे। तो सोचिए हमारा चे से क्या क्या हो सकता है। चे से चरखा होता है। चलिए हम लिखते हैं हमारे चरखे को, चरखा। इसी तरह हिंदी में अगर लिखेंगे तो चर खा। अच्छा, का और हा मिलाते हैं तो खा का साउंड आता है। ये जब आप डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना देख लो, चरखा। इसके बाद हमारा जो आता है वो होता है हा या बड़ी है। ठीक है, तो बड़े है इसमें भी आपको मिलेगा बड़ा है। जैसे उसमें हम पढ़ते थे हिंदी में ना, छोटा है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो इसमें भी आपको कुछ कुछ वर्ड मिलेंगे जो छोटे और बड़े भी होते हैं। तो जो ये हमारा है इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। तो बड़ा है तो आप ऑलमोस्ट समझ जाइएगा कि बड़ा है, मैं केवल है लिख रही हूँ, तो साउंड कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद हिंदी में आपका साउंड जो आता है वो आता है, यानी कि जहाँ पे आपको हिंदी का मेन जो होता है साउंड वह हा होता है। तो हा जहाँ पे आपको दिख जाए आप समझ लेना कि ऐसे करके कुछ बना है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, कोई बिंदी नहीं है, सिर्फ ये वाला शेप आप जहाँ देखना आप समझ जाना ये हा का साउंड करने वाला है। जैसे अगर हमें लिखना हुआ हम, हिंदी में, उर्दू में हम लिखते हैं, सॉरी उर्दू में हम लिखते हैं हम। अब हम देखते हैं
کہ میں نے کہا تھا نا جو یہ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے یہ ہا ہوتا ہے، تو ہا ہو گیا. اور یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، کیونکہ جب ہم ساؤنڈ پورا پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ماں ایسے ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ ایسے کر رکھا ہے نا، یہ ماں ہے، تو ملا کے کیا ہو گیا ہم. دونوں ہندی میں بھی پڑھیں گے تو ہم، اردو میں بھی پڑھیں گے تو ہم. اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کھے، کے ایچ ای وائی، کھے. کھے کو ہم ہندی میں کیسے لکھتے ہیں؟ تو ہم ایسے لکھتے ہیں کھے. یا پھر جہاں ہمارا کھا کا ساؤنڈ آئے، مین جو ساؤنڈ ہے وہ ہے کھا، تو کھا کا ساؤنڈ جب آئے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بولے جلدی، کیسے؟ کچھ تو سوچیں، کچھ تو بولیں. آپ نے اتنا تو سوچ ہی لیا ہوگا. ہندی والے میں سوچیں کہ آپ ہندی میں کیا ہو جائے گا، فٹافٹ سے سوچیں. خط، بالکل رائٹ. تو آپ کا ہم لیتے ہیں خط، کھاتا خط. اس کے بعد اگر یہی چیز ہم نے اردو میں لکھنی ہوئی تو خط کیا ہو جائے گا ہمارا؟ خط. اس کو تھوڑا سا بڑا کرتی اس کا کھا کا، تو کیسے ہو جائے گا؟ یہ خا ہے، یہ خا ہے، یہ تا ہے، یہ تا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں ابھی تو میں نے اس کو تا بولا تھا، تو اس کو بھی تو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ہوتا ہے لیکن تا کا ساؤنڈ کرتا ہے یہ بھی. تو خط ایسے لکھتے ہیں. تو آئی ہوپ گائز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ ویڈیو. ملتے ہیں ہم اپنے ساؤنڈ کے نیکسٹ اسٹیپ کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر.